Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss the topic of ecological footprint, the basic concept of ecological footprint, the origin of ecological footprint, and the types of ecological footprint, and the concept of ecological footprint applied to different levels. We will discuss also that the application of ecological footprint and the global ecological footprint status and its the changes that have occurred from 1960s and onward to up to 2022. So we will discuss in this the ecological footprint. First we are going to introduce the ecological footprint. So first definition. Definition of ecological footprint. The ecological footprint is a measure of how much biologically productive land and water area an individual, a city, a country, a region, or a humanity uses to produce the resources it consumes and to absorb the waste it generates using prevailing technology and resource management. क्या मतलब हुआ? यानी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एक्चुअली मैयर है, एक मैयरिंग टूल आप कह सकते हैं, क्वांटिटी है, एक फैक्टर है जिसमें हम मैयर करते हैं कि एक इंसान को कितनी लैंड चाहिए ताकि इसके लाइफस्टाइल को सस्टेन कर सके। यानी एक इंसान है, अपना एक लाइफ स्टाइल है, उसका खर्चा है फूड का, एनर्जी का, वाटर का, फ्यूल का, सब चीज़ें। तो ये फ्यूल, ये जितने भी रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहा है, इसके लिए कितने लैंड चाहिए, मतलब ये रिसोर्सेज ग्रो करने के लिए, वो फ्यूल हुआ या वो फूड हुआ, वो जो जितने भी कंजम्पशंस है, ठीक है, यानी जो कंज्यूम करता है मुख्तलिफ फार्म में ये रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज पैदा करने के लिए कितनी ज़मीन रिक्वायर्ड है, एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ लैंड दैट हैज़ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस रिसोर्सेज अ पर्सन यूज्ड पर ईयर। वो फिर डिपेंड करता है कि आप पर ईयर लेते हैं, लेकिन मैंने पर ईयर कंसिडर कर ली कि एक इंसान पूरे साल में जितने रिसोर्सेज इस्तेमाल करता है, तो इस रिसोर्सेज को पैदा करने के लिए कितने एरिया या पोर्शन ऑफ लैंड चाहिए। मतलब आसान एग्जांपल, अगर हमने ये जितना फूड कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो फूड उसके लिए कितने एरिया चाहिए कि उस पे वो ग्रो कर सके। लेट्स से अगर ये 1000 kg फूड इस्तेमाल कर रहे पर ईयर वो किसी भी फार्म में, तो ये फूड ग्रो करने के लिए कितनी ज़मीन एरिया चाहिए, मतलब खेत वगैरह या जो जहाँ से भी इसका जो फूड आता है, फूड पर डिफरेंट सोर्सेज से, खेतों से भी आते हैं, मुख्तलिफ जगहों से आते हैं, तो वो एरिया साथ में। दूसरा साइड मैन क्या है कि ये जो वेस्ट जनरेट करता है, यानी जब ये रिसोर्सेज इस्तेमाल करता है और अपने लाइफ स्टाइल में इसको इस्तेमाल करता है और अपनी लाइफ यानी गुजारता है, तो इस दौरान कुछ वेस्ट भी ये पैदा करता है। वो अगर बॉडी का वेस्ट है, यानी जिस तरह इंसान ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट करती है फूड को, और कुछ डिफिकेशन या कुछ यूरिनेशन वगैरह, और ये सारे वेस्ट है, या हम मार्केट से चीज़ें लेकर आते हैं, उसमें गंद भी बनता है, सब्जी वगैरह लेकर आते हैं, उसमें जब सफाई करते हैं तो गंद बनता है, वाटर वगैरह से धोते हैं तो ये वाटर ये रिलीज हो रहा है। तो जो वेस्ट इंसान पूरे साल में जितना वेस्ट वो जनरेट करता है, यानी वो किसी भी फॉर्म में हो, नॉट ओनली डिफिकेशन या यूरिनेशन वगैरह, ठीक है, यानी आप एक चीज़ लेकर आते हैं, कुछ इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ रह जाता है। इस तरह आप गैस जलाते हैं, गैस जलाने के साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एक फॉर्म ऑफ वेस्ट है। तो ये वेस्ट साथ में, यानी दो पोर्शंस है। एक इंसान के लाइफ को सपोर्ट करने के लिए उसके जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, डिमांड है, उसको प्रोवाइड करना ताकि इस इंसान की लाइफ सस्टेन रह सके। तो एक जो है कि कितनी लैंड चाहिए, इसको इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एक साइड, एक एस्पेक्ट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में मेजरमेंट ये है। दूसरा
साथ में वो लैंड भी कि इसके वेस्ट हैंडल करने के, वो वेस्ट जो ये प्रोड्यूस कर रहा है, वो वेस्ट रिसाइकल कितना पोर्शन ऑफ अर्थ रिक्वायर्ड है उसके लिए, यानी अर्थ का लैंड सरफेस या वो लैंड पोर्शन कितना एरिया अर्थ का चाहिए कि एक इंसान के लाइफ को सपोर्ट कर सके। तो लाइफ सपोर्ट में दो किस्में हैं, दो मेन एस्पेक्ट्स है, आगे आ रहा है। एक एस्पेक्ट कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज, गुड्स वगैरह, ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करना। तो रिसोर्सेज जितने भी पैदा होते हैं मोस्टली इसकी ओरिजिन यानी लैंड से होते हैं। फूड का एग्जांपल मैंने दिया, तो कितने एरिया चाहिए कि इसके फूड कंजम्पशन या अदर कंजम्पशंस को सपोर्ट प्रोवाइड कर सके इंसान को लैंड की वो एरिया, ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का एक हिस्सा। साथ में ये जो वेस्ट ये इंसान पैदा कर रहा है, इस वेस्ट को रिसाइकल करने के लिए भी कितनी जमीन रिक्वायर्ड है। तो दोनों को जमा करें, ये एक इस इंसान की इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हुआ। यानी लेट से मैं ले लेता हूँ 5 हेक्टर एरिया या 5 ग्लोबल हेक्टर एरिया, ये ग्लोबल हेक्टर इसका यूनिट है, आगे हम पढ़ रहे हैं। तो 5 ग्लोबल हेक्टर एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन। तो इसको हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट पर कैपिटा वैल्यू कहते हैं। ठीक है, ये फिर कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे। तो कंजम्पशंस और वेस्ट हैंडल करने के लिए यानी रिसोर्स प्रोविजन के लिए और वेस्ट रिसाइकलिंग के लिए कितनी एरिया रिक्वायर्ड है एक इंसान के लाइफ को सस्टेन रखने के लिए, मतलब जो खर्चा है इसका वो प्रोवाइड करने के लिए लैंड कितनी रिक्वायर्ड है। तो लैंड में यानी मैंने आसान एग्जांपल फूड का दिया, इसके साथ साथ जो भी है, यानी आप चमड़ा इस्तेमाल कर रहे, लेदर वगैरह इस्तेमाल कर रहे, जैकेट्स इस्तेमाल कर रहे, तो इसकी भी ओरिजिन अर्थ ही रिसोर्स है। ठीक है, तो ये रिसोर्स प्रोवाइड करने के लिए कितने एरिया रिक्वायर्ड है, वो अर्थ में जिधर भी हो, ये यहाँ पे लिखा है, दिस लैंड एंड वाटर एरिया कैन बी फिजिकली लोकेटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल एक पाकिस्तानी है, वो एक जगह से एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करे, वो प्रोडक्ट अमेरिका से आ रहा है और अमेरिका में कहीं फॉरेस्ट वगैरह की लीफ से बन रहा है, तो वो जगह भी इसमें इंक्लूडेड है, वो पोर्शन भी। ठीक है, तो ये आप जब सम अप करेंगे और साथ में ये इंसान जितने वेस्ट बना रहे उस वेस्ट को हैंडल करने, लेट से हम सीवेज वाटर पानी इस्तेमाल करते हैं, गंद वगैरह हमारे घरों से निकलता है नालियों में, ये हैंडल करना, इसको रिसाइकल करना और दोबारा ये रिन्यूएबल फॉर्म में लेकर आना, मतलब दोबारा इस्तेमाल शुद्ध के इस्तेमाल हो सके इस रिसोर्सेज को रिसाइकल करना। क्योंकि मैंने आपको कहा है कि इकोसिस्टम इस तरह इंसान भी नहीं चल सकता कि आप सिर्फ फूड प्रोवाइड करें और वेस्ट रिसाइकल ना हो सके, तो फिर भी मसला है, डिस्टेबलाइज सिस्टम है। तो इधर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट दोनों एस्पेक्ट्स को लेता है मेजरमेंट में कि कितने एरिया रिक्वायर्ड है एक इंसान के लाइफ को मेंटेन करने के लिए। तो लाइफ मेंटेन रखने से मतलब क्या हुआ कि जितनी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है उसको ग्रो अप करने के लिए, और जितने वेस्ट ये बना रहे उस वेस्ट को रिसाइकल करने के लिए भी अर्थ का कुछ लैंड सरफेस होना चाहिए। ठीक है, यानी वो भी रिसाइकल, यानी आप कोई वेस्ट गंद वगैरह डाल लेते हैं तो इसकी रिसाइकलिंग के लिए भी एक खास पोर्शन ऑफ अर्थ चाहिए ताकि वो उसको रिसाइकल कर सके। लेट से हम वाटर कहते हैं, तो वाटर रिसाइकलिंग अर्थ सरफेस के थ्रू, अर्थ और इस पूरे साइकिल के थ्रू होता है। तो अर्थ जितना वाटर लेट से एक इंसान पूरे साल में वेस्ट फार्म में यानी इस्तेमाल भी कर लेता है और वेस्ट फार्म में फिर रिलीज कर लेता है, तो ये वाटर रिसाइकल करना ताकि इसको दोबारा रीअवेलेबल हो सके, इसके लिए भी अर्थ का पोर्शन चाहिए। तो इन दोनों को जमा करके जो एरिया बनती है उसको हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं कि एक इंसान को कितना अर्थ का सरफेस चाहिए उसके लाइफ को मेंटेन करने के लिए। इज इट क्लियर? तो इधर हमने लिया कि एक इंसान इंडिविजुअल, ये पर कैपिटा इकोलॉजी, यानी ये हम आगे पढ़ेंगे डिफरेंट लेवल्स पे आप इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं। वो इंसान यानी एक इंसान के लेवल पे कि एक इंसान का दुनिया की रिसोर्स के से इसका खर्चा क्या है और जो वेस्ट रिन्यूअल के लिए जो सरफेस चाहिए, इन दोनों का। तो ये हम इंडिविजुअल लेवल पे भी लेते हैं, एक सिटी का भी निकाल सकते हैं। लेट्स से न्यूयॉर्क हुआ, पेशावर सिटी हुई, चरसदा हुआ, हर सिटी का आप अलग इकोलॉजिकल फुटप्रिंट अप्लाई कर सकते हैं। तो एक सिटी के अपने अखराजात होते हैं यानी रिसोर्स यूज होते हैं और वेस्ट होते हैं, तो उसके मुताबिक आप
कैलकुलेशन करेंगे और ये वैल्यू निकालेंगे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की। रीजन या एक बड़ा रीजन हो सकता है, यानी एशिया हुआ, साउथ एशिया हुई, तो इस तरह ह्यूमैनिटी uses to produce the resource it consumes and to absorb the waste, यानी कितना measure of how much biologically productive land and water area, ठीक है, वाटर एरिया, सिर्फ लैंड नहीं, याद रखिए सिर्फ लैंड नहीं, मतलब इसमें एक्वाटिक इकोसिस्टम भी इंक्लूडेड है। खुश्क लैंड से मुराद मतलब यहाँ पे अर्थ सरफेस फुल, मैंने बार बार बताया, यानी एक्वाटिक इकोसिस्टम से भी फिशेस वगैरह हमें आते नहीं है फूड के फॉर्म में। तो कितनी एरिया कंबाइन वो लैंड की है या वाटर एरिया है। बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव से मतलब ये कि प्रोडक्शन कर सके, ऐसी जमीन नहीं कि वो प्रोडक्शन नहीं कर सकती। प्रोडक्शन आप जानते हैं, ठीक है, प्रोडक्टिविटी हमने पढ़ी। तो ये बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव लैंड कंसिडर करते हैं और वाटर एरिया कंसिडर करते हैं जो रिक्वायर्ड हो एक इंसान या एक सिटी या एक कंट्री या एक बड़ी रीजन के लिए, जो ह्यूमैनिटी यूज करती है प्रोड्यूस, यानी फॉर और ह्यूमैनिटी यूज टू प्रोड्यूस द रिसोर्स इट कंज्यूम एंड टू एब्जॉर्ब द वेस्ट इट जनरेट्स यूजिंग प्रिवेलिंग टेक, यानी साथ साथ में ये टेक्नोलॉजी वगैरह भी हम इस्तेमाल करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम मटेरियल्स को रिसाइकल कर सके। ठीक है, यहाँ पे हम यानी टेक्नोलॉजी को पॉजिटिव सेंस में ले रहे कि टेक्नोलॉजी के मदद से हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकल करें रिन्यूएबल रिसोर्सेज को और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स को मैनेज कर सके, यानी हम अर्थ वगैरह खेतों से ज़्यादा फसल उगाते हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं। तो ये पॉजिटिव सेंस में यहाँ दिस लैंड एंड वाटर कैन बी फिजिकली लोकेटेड एनीवेयर। अब एक सिटी है तो चरसद्दा में एक चीज़ बाहर से, या पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में हर चीज़ तो यहाँ पे यानी इसकी ज़मीन पैदा नहीं करती। जो जो चीज़ें हम बाज़ इस्तेमाल करते हैं वो बाहर से आते हैं, यूरोप से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, ठीक है, रशिया से आते हैं। तो ये उन एरिया को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है, यानी द लैंड कैन बी physically located anywhere in the world. Other simple way to define an ecological footprint is ये simple, the amount, ये पर कैपिटा इन एक्सप्लेन कर रहे हैं या डिफाइन कर, the amount of environmental resource necessary to produce the goods and services that support an individual particular lifestyle. The amount of an environmental resource necessary to produce the goods and services that support. ये तो आसान है, मैंने आपको बताया कि एनवायरमेंटल रिसोर्सेज कितने चाहिए ताकि वो प्रोड्यूस करे गुड्स को और सर्विसेज को जो एक इंसान यूज़ करता है या सपोर्ट करता है उसके लाइफ को, ठीक है। तो उसमें वेस्ट भी आ गया और कंजम्पशन भी आ गया। तो एनवायरमेंटल रिसोर्स से मतलब यहाँ पे लैंड सरफेस, कितना लैंड या अर्थ पोर्शन चाहिए कि एक इंसान या एक सिटी या एक कंट्री या एक बड़ी रीजन की का पता लगा सके कि वो उसके लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इसके लिए आगे यही बात है। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिव लैंड एंड वाटर अ गिवन पॉपुलेशन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, इधर पॉपुलेशन लिया है कि आप पाकिस्तान ले रहे, एक सिटी की पॉपुलेशन ले रहे, जो भी है, ठीक है, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑल द रिसोर्सेज दे कंज्यूम एंड टेक इन ऑल द वेस्ट दे मेक यूजिंग प्रिवेलिंग टेक्नोलॉजी। वेरी इजी कि एक पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए कितना प्रोडक्टिव लैंड और वाटर रीजन चाहिए कि वो इसको क्या कर सके, पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सके इन अ सेंस ऑफ रिसोर्स अवेलेबिलिटी और इन अ सेंस ऑफ रिमूवल ऑफ द वेस्ट एंड रिसाइकलिंग ऑफ दोज वेस्ट थ्रू या यूजिंग प्रिवेलिंग टेक्नोलॉजी, यानी हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। सो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एक स्कूल का अगर हम एग्जांपल ले, द स्पेस रिक्वायर्ड टू सपोर्ट ऑल द इनपुट, ये स्पेस भी आ गया, मतलब हम रहते हैं एक घर में तो ये घर भी हमारा नीड है, ये भी एक रिसोर्स है, ठीक है। तो ये स्पेस भी इंक्लूडेड है, ये भी आप मेजर करेंगे। एंड आउटपुट ऑफ द स्कूल बॉडी और इस तरह। तो ये बहुत आसान सेंस में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि एक स्कूल का फुटप्रिंट क्या होगा कि स्पेस रिक्वायर्ड टू सपोर्ट ऑल द इनपुट्स, यानी स्कूल के इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ द स्कूल बॉडी, और जो इसके आउटपुट्स है, ठीक है, अखराजात यानी एक्सपेंसेस वगैरह, एक्सपेंडिचर्स वगैरह जो है, ये सब ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या करता है, अमाउंट ऑफ लैंड नीडेड टू सपोर्ट अ पर्सन बोथ, यानी
बहुत एक कंसाइज सेंटेंस में इसमें, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, इतना सिंपल भी ये नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई इंसान कंफ्यूज हो रहा है तो ये टर्म याद रखे कि एक इंसान को सपोर्ट करने के लिए कितनी लैंड चाहिए। तो सपोर्ट में बहुत ज़्यादा बातें मैंने आपको करवाई। द लैंड मस्ट प्रोड्यूस एंड मेंटेन इनफ, ये मेन पॉइंट्स। फूड एंड वाटर उसको प्रोवाइड होना चाहिए, शेल्टर प्रोवाइड करना चाहिए, एनर्जी प्रोवाइड करना चाहिए और वेस्ट रिमूव करने चाहिए, ठीक है। साइज ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। ये फिर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ज्यादा वैल्यू कम वैल्यू, ये किस तरह इफेक्ट हुई आगे हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। ओरिजिन ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कंसेप्ट, कब से शुरुआत हुई इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की कैलकुलेशंस और ये कंसेप्ट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। तो बहुत बेसिक और एक सॉलिड बेस है, इसकी बुनियाद है विलियम रीस एंड मैथिस वकरनैगल, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया इन वैंकूवर कनाडा। इन दोनों ने, ठीक है, इस कंसेप्ट को, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को, इस टर्म को भी फर्स्ट टाइम यूज किया और इस कंसेप्ट को भी डेवलप किया। द फर्स्ट एकेडमिक पब्लिकेशन अबाउट, बस ये तो आसान है कि आपने याद रखना है कि विलियम रीस एंड मैथिस वकरनैगल, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया इन वैंकूवर कनाडा, इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट डेवलप किया। कब किया? 1992 में किया। द फर्स्ट एकेडमिक पब्लिकेशन अबाउट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वाज रिटन बाय विलियम रीस इन 1992. The ecological footprint concept and calculation method was developed as the PhD thesis of, ये फिर डिटेल है कि किस तरह, यानी मैथिस वकरनैगल ने पीएचडी इस पे की थी, यानी फर्स्ट जो पब्लिकेशन था तो विलियम रीस ने 1992 में पब्लिश किया था। फिर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कंसेप्ट और इसके कैलकुलेशन मेथड ये फिर डेवलप किए गए, और किसने पीएचडी की थी इस पे? पीएचडी थीसिस के फॉर्म में मैथिस वकरनैगल, जो सुपरवाइजर इसका था वो विलियम रीस था। तो विलियम रीस एज अ सुपरविजन काम कर रहा था, सुपरवाइजर, और मैथिस वकरनैगल जो है उसका स्टूडेंट था, पीएचडी स्कॉलर था। तो उसने थीसिस लिख के थे, यानी इस पे रिसर्च किया था इकोलॉजिकल फुटप्रिंट पे फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया इन वैंकूवर कनाडा फ्रॉम 1990 टू 1994। तो ये फर्स्ट, यानी इन्होंने फिर डेवलपमेंट यानी पीएचडी तो बाद में की, लेकिन स्टार्ट से इसका टाइटल यही था कि इसने इस पे काम किया, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। फर्स्ट ये टर्म इसी फॉर्म में यूज नहीं हुआ था। फर्स्ट इसके लिए जो नेम यूज किया गया था, अप्रोप्रिएटेड कैरिंग कैपेसिटी कहते थे। अप्रोप्रिएटेड कैरिंग कैपेसिटी, ओल्ड नेम फॉर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ठीक है। फिर रीस ने इसको अपडेट किया और चेंज किया इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के लिए, ठीक है, ताकि बहुत ज़्यादा कॉन्साइज हो और मीनिंगफुल और प्रोनाउंसिएशन में ईजी हो। इन 1996 वकरनैगल and Rees published the book Our Ecological Footprint, Reducing Human Impact on Earth। फिर 1996 में उन्होंने वैकरनैगल और रीस ने एक बुक पब्लिश किया जिसका टाइटल था Our Ecological Footprint, Reducing Human Impact on Earth. मैथिस वकरनैगल is now the founder and president of Ecological Footprint Network। ये आगे हम पढ़ेंगे। Ecological Footprint Network आजकल एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये मेंटेन रखते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशंस वगैरह और डिटेल्स सारे ये कंपाइल करते हैं पूरी दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज़ के और ग्लोबल लेवल पे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की कैलकुलेशंस वगैरह, और मेंटेन रखते हैं इनके अकाउंट्स वगैरह को और पूरे डिटेल्स को। ठीक हुआ, तो आसान हो। विलियम रीस और मैथिस वैकरनैगल ने फॉर द फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया इन वैंकूवर कनाडा 1992 में इस कंसेप्ट को डेवलप किया। ओल्ड नेम था अप्रोप्रिएटेड कैरिंग कैपेसिटी, फिर ये इसने चेंज किया, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ने, रीस ने चेंज किया, और इन्होंने फिर एक बुक लिखा दोनों ने, अवर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट रिड्यूसिंग ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द अर्थ। मैथिस वकरनैगल जिंदा है और अब ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट नेटवर्क, EFN शॉर्ट हम लिखते हैं इसको, और ये उसका प्रेसिडेंट भी है और को फाउंडर भी है, साथ में और भी फाउंडर्स है, तो को फाउंडर भी आप कह सकते हैं। Origin of the ecological footprint network, ये तो मैंने बताया। मैथिस वकरनैगल established ecological footprint network in 2003। ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का ओरिजिन नहीं है, ठीक है, ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ओरिजिन था, कंसेप्ट, ठीक है, और ये नेटवर्क है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने आपको इकोलॉजिकल फुटप्रिंट नेटवर्क, मैथिस वकरनैगल established ecological footprint network in 2003 or 2004 in some literature।
द ऑर्गेनाइजेशन इज हेडक्वार्टर्ड इन ऑकलैंड, कैलिफोर्निया में है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये ऑकलैंड कैलिफोर्निया में है। द नेटवर्क ब्रिंग्स टुगेदर ओवर 70 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन। द नेटवर्क brings together over 70 partner organization including, यानी इस नेटवर्क में अंदर बहुत ज़्यादा तकरीबन 70 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस है। उसमें मेन वर्ल्ड वाइड फंड इंटरनेशनल, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ICLEI लोकल गवर्नमेंट फॉर सस्टेनेबिलिटी एक NGO है। बैंक सरासिन, द पैक्टेड ग्रुप, न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन, प्रोनेचुरा मैक्सिको एंड द एनवायरनमेंट एजेंसी अबू धाबी। Global Footprint Network goal is to create a future where all human can live well within the means of one planet Earth. Global Footprint Network goal क्या है असल में, यानी इस नेटवर्क का गोल क्या है कि टू क्रिएट अ फ्यूचर वेयर ऑल ह्यूमन कैन लिव वेल विद इन द मीन्स ऑफ वन प्लेनेट अर्थ, यानी ताकि सस्टेनेबिलिटी इम्प्रूव कर सके, एडवांस कर सके, ताकि हम ओवर यूज ना कर सके अर्थ की, और इस की प्लेनेट अर्थ जो फाइनाइट है इसमें ऐसे इसको इस्तेमाल कर सके कि इसकी लाइफ इंक्रीज हो और ज़्यादा टाइम के लिए ह्यूमन इस पे रह सके। GFN is to support sustainable economy by advancing the ecological footprint। ये मैंने आपको बताया कि ये सपोर्ट करते ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क का मिशन ये है टू सपोर्ट अ सस्टेनेबल इकोनॉमी। सस्टेनेबल किसे कहते हैं, मैंने आपको कहा कि हम अपने अर्थ की रिसोर्सेज को इस तरह इस्तेमाल कर सके कि ये ख़त्म भी ना हो और रिसाइकल भी हो और ज़्यादा टाइम के लिए सस्टेन रहे। By advancing the ecological footprint, a measurement and management tool that makes the reality of planetary limits relevant to decision. By advancing the ecological footprint, a measurement and a management tool that makes the reality of planetary limits relevant to decision maker throughout the world. In short, they want or aim to advance the science of sustainability. In short, इस sentence का ये मतलब है कि हम पूरी दुनिया में ऐसी मैनेजमेंट कर सके कि हम सस्टेनेबल यूज़ कर सके और सस्टेनेबिलिटी एडवांस कर सके। तो दे वांट टू एडवांस द साइंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी। GFN maintain national footprint accounts for more than 150 countries। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क क्या करता है? इट मेंटेन्स नेशनल फुटप्रिंट अकाउंट फॉर मोर देन 150 कंट्रीज। ये मैंने आपको बताया कि 150 आजकल 200 से भी ज़्यादा, ठीक है, या 190 प्लस कंट्रीज के ग्लोबल फुटप्रिंट डिटेल्स रखते हैं, मतलब कैलकुलेट करते हैं, ईयर वाइज कैलकुलेशन करते हैं इन कंट्रीज के और पर कैपिटा भी करते हैं। ये लिंक है, ठीक है, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, डायरेक्ट आ जाएगा, इसका अपना एक वेब पेज है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज बोथ अ मेजरमेंट एंड अ कम्युनिकेशन टूल, यानी ये एक मेजरमेंट और कम्युनिकेशन टूल है। इट इनेबल सस्टेनेबिलिटी, बोथ मेजरमेंट भी है। ये मैंने कहा मेजरमेंट किस तरह के, आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं कि एक इंसान या एक सिटी के लाइफ को सपोर्ट करने के लिए कितना रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए और वेस्ट रिमूवल के लिए, वेस्ट हैंडल करने के लिए कितनी लाइफ एरिया, कितनी अर्थ सरफेस एरिया चाहिए, ये वो वाटर में है या वो लैंड पे है। ठीक हुआ। इट इनेबल सस्टेनेबिलिटी टू बी डिफाइंड इन स्पेसिफिक एंड मेजरेबल टर्म। ये एक इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये कोशिश करते हैं सस्टेनेबिलिटी असल में, ठीक है, आप स्टूडेंट्स को भी ये मसला होगा, सस्टेनेबिलिटी कोई शॉर्ट एब्स्ट्रैक्ट सेंस में नहीं समझा सकता, एक आम लेमैन को, इवन स्टूडेंट्स भी इस पे नहीं समझते। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की जो ये वैल्यू है, ये इसको यानी सस्टेनेबिलिटी को कन्वर्ट कर रही है मेजरेबल टर्म में, कि अब एक इंसान अपनी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट निकाले कि मेरे अर्थ पे मेरी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वैल्यू क्या है एक इंसान की, मैंने स्टार्ट में बताया ना। तो जब आप इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वैल्यू निकाल लेते हैं तो आपको पता लग जाता है कि एम आई ओवर यूजिंग द अर्थ रिसोर्सेज आर नॉट। तो आपको डायरेक्ट पता चलेगा कि मैं सस्टेनेबल यूज कर रहा हूँ अर्थ का या नहीं कर रहा। तो आम तौर पे ये एक आम इंसान को आप इस तरह नहीं समझा सकते सस्टेनेबिलिटी, बल्कि आप इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को के फॉर्म में, वैल्यूज के फॉर्म में उसको बता सकते हैं। सो इट एनेबल्स सस्टेनेबिलिटी टू बी डिफाइंड इन
a specific and measurable term. It enables people to understand sustainability by linking their personal impact with global ecological capacity. ये मैंने बताया कि it enable people to understand, यानी सस्टेनेबिलिटी को एब्स्ट्रैक्ट सेंस में लेकर आते हैं, स्पेसिफिक और मेजरेबल टर्म में एक्सप्लेन करते हैं, और दूसरी साइड पे हर इंसान को, ठीक है, अंडरस्टैंड करता है सस्टेनेबिलिटी का कंसेप्ट बाय लिंकिंग देयर पर्सनल इम्पैक्ट। तो लिंकिंग देयर पर्सनल इम्पैक्ट से मतलब यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया कि एक इंसान अपनी इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वैल्यू निकाल लेता है, तो जितनी वो वैल्यू हाई है तो इट मीन्स कि वो ओवर यूज़ कर रहा है, अगर उसकी वो वैल्यू कम है तो इट मीन्स कि कम यानी सस्टेनेबल यूज़ कर रहा है। तो ये फिर आगे हम पढ़ेंगे कि फुटप्रिंट वैल्यू किस तरह निकाली जाती है और व्हाट डज इट मीन। तो ये सिर्फ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एक्चुअली मेजरमेंट टूल भी है, यानी हम मेजरमेंट भी करते हैं, और साथ में कम्युनिकेशन टूल भी है। कम्युनिकेशन टूल किस तरह है, तो आगे लास्ट में एप्लीकेशंस में आएगा कि हाउ इट एक्ट एज अ कम्युनिकेशन टूल। इस तरह है कि आप बंदे को समझा रहे हैं, एक आम इंसान को रियलाइज़ कर रहा है कि अगर आप उसके इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वैल्यू उसके सामने रख देते हैं, या एक कंट्री को या एक रीजन को, एशिया वगैरह को, कि आप ओवर यूज़ कर रहे हैं या नहीं ओवर यूज़ कर रहे हैं, आप खसारे में जा रहे या फ़ायदा में है, फ़ायदे में है, ठीक है, यानी यू आर अ बर्डन ऑन द अर्थ सरफेस और नॉट। तो ये सस्टेनेबल यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो एक वैल्यू लेकर आप सामने एक बंदे को समझा सकते हैं कि ये देखे, ये आपके जो लाइफस्टाइल है उसके उसकी वजह है कि लाइफ नीचे जा रही है, यानी अमेरिकन वगैरह ये हाई इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वैल्यू रखते हैं हर इंसान, तो वो ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हैं, आगे हम पढ़ेंगे। तो ये कम्युनिकेशन टूल भी है, मेजरमेंट टूल भी है, और साथ में कम्युनिकेशन टूल भी है कि एक कॉन्सेप्ट स्प्रेड कर रहा है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल यूज़ करना पड़ेगा एक अर्थ सरफेस का या अर्थ का। ये देखिए, the ecological footprint is the only metric that measure how much nature we have and how much nature we use। ये मैंने आपको बताया कि ये एक वाहिद मेट्रिक मेजरमेंट है, मतलब एक क्वांटिटी है जिसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं वैल्यूज के फॉर्म में कि हमारे पास कितना नेचर है, नेचर मतलब कुदरती रिसोर्सेज सब, यानी अर्थ, और कितना हम यूज कर रहे हैं। तो ये पर ईयर अगर आप निकाल लेते हैं, ठीक है, इसकी मिसाल इस तरह है कि आपके पास कितने वसाइल है, और पर ईयर आपकी अर्थ एक खास अमाउंट ऑफ रिसाइकलिंग एबिलिटी रखती है कि इतनी रिसोर्सेज मैं रिसाइकल कर सकता हूँ पर ईयर, लेट्स से 10 रेट से रिसाइकल करती है, और आप 15 पर ईयर इस्तेमाल कर रहे, तो क्या मतलब हुआ कि आप अर्थ को नुकसान दे रहे। रिसाइकल रेट से आप ज़्यादा स्पीड के साथ अर्थ की रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इट मीन्स के आप क्या कर रहे हैं, यू आर अ डेबेटर, आप घटा रहे हैं किसको, अर्थ की रिसोर्सेज को, और अल्टीमेटली इट विल एंड इनटू द एंड, यानी रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे और पूरा बायोस्फीयर इकोस्फीयर डिस्टेबलाइज होके, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे यही कह रहे थे कि इट इज़ only the only metric that measure how much nature we have and how much nature we use। the footprint helps countries, यानी 3 लेवल, ये बड़ी 3 लेवल्स बता रहे कि the footprint concept helps countries to improve the sustainability and well-being। कि कंट्रीज को, अगर आप लेट से पाकिस्तान की वैल्यू या यूएसए की ले ली, या किसी भी कंट्री का आप ले, ये एक ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क उनकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं कि इसके इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स क्या है, अखराजात वगैरह, ये सब इस बेस पे आगे हम पढ़ेंगे कि डाटा कहाँ से आती है इसकी कैलकुलेशन के लिए। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एक कंट्री का अगर बहुत हाई है तो बस डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि ये खसारे में है। तो आप एक कंट्री को उसको बता सकते हैं कि आप गवर्नमेंट लेवल पे, यानी बिल्कुल बड़े लेवल पे हुकूमत, जो कैबिनेट्स होते हैं उनको बता सकते हैं कि आप अपनी पॉलिसी चेंज करने, वरना यू विल कोलैप्स, ठीक है, या यू आर अ बर्डन ऑन द अर्थ सरफेस। तो हाउ टू इम्प्रूव सस्टेनेबिलिटी एंड वेल बीइंग, तो कंट्रीज को हेल्प आउट करते हैं कि उसको गाइड करते हैं बाय प्रोवाइडिंग द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री टू देम, कि आप क्या कर रहे हैं, आप नीचे खसारे में जा रहे हैं, यानी आपके प्रोडक्शंस क्या है, पूरे अर्थ सरफेस पे आप कितना प्रोडक्ट बना रहे हैं,
और कितनी रिसोर्सेज रिसाइकल कर रहे हैं पर ईयर और कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आपके रिसोर्सेज बनाने के रेट से आपका प्रोडक्शन आपका यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ कंजम्पशन रेट, तो फिर आप नुकसान में हैं। तो कंट्रीज़ को रियलाइज़ करते हैं और कंट्री लेवल पे यानी बड़े लेवल पे ये स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं ऐसे कि ये क्या कर सके कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव और सस्टेनेबल यूज़ कर सके और अर्थ के हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। लोकल लीडर्स पे भी ऑप्टिमाइज पब्लिक प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी आम एक ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह है, एक कंपनीज वगैरह है, इंडस्ट्रीज है, तो उनको भी ये बताते हैं कि आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं ये इसमें नुकसान है या फ़ायदा है। तो अगर आप ये एक्टिविटी इस तरह करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा अर्थ को भी, आपको भी, और ज़्यादा टाइम के लिए अर्थ सर्वाइव कर सकते हैं, आपकी ये इंडस्ट्री भी सर्वाइव कर सकती है या आपकी ये एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन भी सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह कर रहे हैं तो आप डेबिट यानी इकोलॉजिकल डेफिसिट में है, फिर नुकसान में है। इस तरह इंडिविजुअल को बता सकते हैं अंडरस्टैंड देयर इम्पैक्ट ऑन द प्लैनेट्स, यानी आप इस एक इंसान को रियलाइज कर सकते हैं कि आपके एक एक्टिविटी का क्या इम्पैक्ट है, आपके लाइफस्टाइल का क्या इम्पैक्ट है अर्थ के सरफेस पे, या आप ओवर यूज कर रहे हैं या आप ज्यादा अच्छी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं। मतलब अच्छे से मुराद इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी आपका कंजम्पशन कम है एज कंपेयर टू प्रोडक्शन। तो उसमें एक्टिविटीज आ गई, ठीक है, कि आप प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारी बॉडी तो अंदर नहीं प्रोड्यूस करती है, लेकिन हमारे जो एक्टिविटीज है, हम खेत वगैरह या फ्रूट्स वगैरह ये उगाते हैं, ये सब, या ट्रीज उगाते हैं, ये सब चीजें क्या है, ये हमारे पॉजिटिव साइड पे, प्रोडक्शन साइड पे है। व्हाट इज एन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ये एक और सेंस में आपको समझाना चाहते हैं। इसमें यह है कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ऑफ रीजन, ये फैक्टर्स आप कह सकते हैं कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मैन कौन से फैक्टर्स लेते हैं इन कंसिडरेशन। ये एक कोई कैलकुलेशन इक्वेशंस नहीं है, लेकिन जनरली आमतौर पे हम इसको यूज भी कर सकते हैं प्रॉपर कैलकुलेशंस के लिए। क्या कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल होता है वो आगे फिर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे यानी ये सिंपल एक इंसान को इम्पैक्ट रियलाइज करते हैं कि आपका इम्पैक्ट क्या है, तो किस तरह रियलाइज करते हैं, या एक सिटी को इम्पैक्ट रियलाइज करते हैं, एक नेशन को इम्पैक्ट रियलाइज करते हैं, उनका इम्पैक्ट किस पे, अर्थ पे। सो इम्पैक्ट इक्वल टू पॉपुलेशन, एफ्लुएंस, टेक्नोलॉजी, तीन चीजों पे ये, यानी ये तीन फैक्टर्स है जिस पे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट डिपेंड करता है। तो इसमें पी क्या है, द नंबर ऑफ पीपल कंज्यूमिंग, पॉपुलेशन साइज, एक कंट्री बहुत ज्यादा ओवर पॉपुलेटेड है और उसके प्रोडक्शन कम है, तो ऑटोमेटिकली उसमें मसला होगा फिर, ठीक है, फुटप्रिंट वैल्यू हाई रहेगी। तो ये भी इन कंसिडरेशन लेते हैं, पॉपुलेशन साइज मैटर करता है, यानी इफेक्ट करता है किसको, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वैल्यू को। दूसरा, एवरेज अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस एन एवरेज पर्सन कंज्यूम्स, दूसरा मैन जिसको एफ्लुएंस कहते हैं, ये चीज है कि एक इंसान कितना फूड, गुड्स या अदर सर्विसेज, अर्थ रिसोर्सेज या अर्थ से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये भी बहुत ज्यादा है तो फिर भी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वैल्यू हाई। और रिसोर्स इंटेंसिटी ऑफ दिस गुड्स, ए टेक्नोलॉजी आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, यानी इसको रिसोर्स इंटेंसिटी, टी फॉर टेक्नोलॉजी, कि आप टेक्नोलॉजी को कितना इस्तेमाल कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स ऑब्टेन कर सके और ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स कंज्यूम कर सके। तो ये तीनों चीजों आपको पता है, तीनों चीजें बहुत अहम है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। सो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ऑफ अ रीजन और नेशन डिपेंड्स ऑन दीज अबव थ्री फैक्टर्स। ठीक हुआ। व्हाट फुटप्रिंट टर्म मींस हेयर, अब ये भी याद रखिए, ठीक है, ये अभी तक मैंने आपको बिल्कुल बेसिक समझाया। अब इसके बाद देखिए, फुटप्रिंट डज नॉट मीन ओनली इम्पैक्ट, इम्पैक्ट बिल्कुल अक्कासी करती है इम्पैक्ट की, कि एक इंसान, एक सिटी, एक कंट्री का, अभी मैंने बार बार ये बिल्कुल कसदन बता रहा था, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग ये बिल्कुल लिटरल मीनिंग फुटप्रिंट की ये नहीं है कि बस आपका इम्पैक्ट उस पर, बल्कि ये क्या देता है, अभी मैंने बताया, ये तो हम लैंड एरियाज में एक्सप्लेन करते हैं और डिफाइन करते हैं कि कितनी लैंड एरिया रिक्वायर्ड होती है एक इंसान के लाइफस्टाइल को, एक कंट्री के लाइफस्टाइल को, एक नेशन के लाइफस्टाइल को, या उनके लाइफ को सस्टेन रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए।
ताकि उसको रिसोर्स भी प्रोवाइड कर सके और वो नेशन, वो कंट्री, वो पर्सन जितना वेस्ट जनरेट करे उसको भी रिसाइकल कर सके। तो कितनी लैंड एरिया, तो यही बता रहे हैं, ठीक है। बट द फुटप्रिंट इज नॉट अ जनरल टर्म फॉर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ओनली, यानी सिर्फ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं बता रहा, वो बिल्कुल इसमें इंक्लूडेड है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट तो बिल्कुल इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन साथ में एक और चीज भी इंक्लूडेड है, ठीक है। टन्स ऑफ कार्बन एमिटेड, एग्जांपल दे रहा है कि किस तरह ये सिर्फ इम्पैक्ट के लिए नहीं है। तो इम्पैक्ट तो ऑटोमेटिकली बता रहा है कि आपकी एक्टिविटीज का क्या इम्पैक्ट है, लेकिन साथ में ये और भी इंफॉर्मेशन देता है। वो क्या है, लेट्स एग्जांपल है कि कार्बन, जो टन्स ऑफ कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन एमिट होता है इंसान की एक्टिविटीज की वजह से, यानी गाड़ियां वगैरह हम चलाते हैं, फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, ये सब। तो इसमें ये सिंपल कार्बन फुटप्रिंट नहीं है, इसको हम कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज या कार्बन रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, ये एक कार्बन फुटप्रिंट हम इसको कहते हैं। ये यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फुटप्रिंट में आता है। इस तरह नाइट्रोजन फुटप्रिंट, सल्फर फुटप्रिंट, वाटर फुटप्रिंट, इस तरह फूड फुटप्रिंट, इस तरह ये सब आ जाते हैं इसमें। तो कार्बन फुटप्रिंट ये सिंपल नहीं है कि जितना कार्बन रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ह्यूमन एक्टिविटीज से, तो इसको हम कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। बल्कि कार्बन फुटप्रिंट में ये आता है कि द सरफेस एरिया ऑफ द प्लेनेट अर्थ रिक्वायर्ड टू सिक्वेस्टर कार्बन डाइऑक्साइड टू मेंटेन अ स्टेबल क्लाइमेट, इट इज एक्चुअली द कार्बन फुटप्रिंट। मतलब कि इंसान जितना कार्बन रिलीज कर रहा है पर ईयर है, पर मंथ है, जो भी ले रहा है, ठीक है, लेट्स से पर ईयर एक कंट्री कितना कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट कर रही है, मतलब रिलीज कर रही है इनटू द एटमॉस्फेयर, इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू फॉसिल फ्यूल बर्निंग और कंबस्टन, मतलब गाड़ियों वगैरह इंजन, ये फॉसिल फ्यूल्स जो पेट्रोल है, डीजल है, गैसोलीन वगैरह जितने भी है, मीथेन गैस है, सीएनजी वगैरह, ये सब फॉसिल फ्यूल्स है, केरोसिन ऑयल है। तो इसके जलाने से जो कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जाता है, इसकी अमाउंट ये भी आता है, ठीक है, फुटप्रिंट में। और लेकिन साथ में ये आता है कि ये एक वेस्ट है ना अब इस कंट्री का या इस पूरी दुनिया का, कि पूरी दुनिया में या एक कंट्री कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है पर ईयर, तो उसको वापस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी ग्लूकोज वगैरह में वापस रिसाइकल करना, यानी प्लांट जब इसको इस्तेमाल कर सके और रिमूव कर सके एटमॉस्फेयर से, इसको सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट्रेशन। तो सिक्वेस्टर इसको कहते हैं कि प्लांट एब्जॉर्ब करे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से और ये कन्वर्ट कर सके ग्लूकोज वगैरह में दोबारा। तो कितने, यानी एक कंट्री कितनी एक कंट्री कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करे पर ईयर, उसके लिए कितनी सरफेस एरिया चाहिए, बाय प्रोडक्टिव सरफेस लैंड या वाटर का, कि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर सके और रिसाइकल कर सके एटमॉस्फेयर से, दोबारा रीअवेलेबल कर सके। तो उस सरफेस एरिया को हम क्या कहते हैं, कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। कि इतने सरफेस एरिया चाहिए, इस कंट्री ने इतना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया है और इसकी रिसाइकल करने के लिए पर ईयर कितने सरफेस एरिया चाहिए कि पर ईयर इसको रिसाइकल करें। तो जितनी सरफेस एरिया चाहिए, लेट्स से 5 हेक्टर है, 10 हेक्टर है, तो 1000 हेक्टर है, तो ये कार्बन फुटप्रिंट हुआ उस कंट्री का, कि ये कंट्री इतना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही है और लेट्स से इसके लिए 20 ग्लोबल हेक्टर सरफेस एरिया चाहिए ताकि उसको रिसाइकल कर सके। तो ये क्या हुआ, कार्बन फुटप्रिंट हुआ। ये एक और साइड पे ये एक नया टर्म आ गया, आगे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जब आप कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए एक और टर्म जरूरी होता है, बायोकैपेसिटी। बायोकैपेसिटी का मतलब क्या है, बायोकैपेसिटी के कितना बायो प्रोडक्शन एबिलिटी है अर्थ सरफेस, यानी पूरे साल में कितने रिसोर्सेस, कितने प्रोडक्शन होती है एक अर्थ नॉर्मल नेचुरल कंडीशन में अर्थ सरफेस पे, इसको बायो कैपेसिटी कहते हैं, बायोलॉजिकल कैपेसिटी, कि एक अर्थ में नेचुरली कितनी बायोलॉजिकल प्रोडक्शन होती है पर ईयर, लेट्स से इसको बायो कैपेसिटी कहते हैं। हाउ मच बायो प्रोडक्टिव एरिया इज अवेलेबल टू अस, यानी पूरे अर्थ तो बायो प्रोडक्टिव नहीं है ना, ठीक है, मतलब जगह क्या है, डिजर्ट्स है और बहुत ज्यादा वहां पे बायो प्रोडक्शन बहुत कम, तो वो हमने पढ़ा है प्रोडक्टिविटी। तो बायो प्रोडक्टिव एरिया पूरे अर्थ सरफेस पे कितनी है, इसको बायो कैपेसिटी कहते हैं, और इसकी मेजरमेंट भी हम ग्लोबल हेक्टेयर में कहते हैं। तो एक साइड पे ये सप्लाई कर रही है, मतलब
इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या देखता है कि हमारे सामने सप्लाई, वही बात हुई ना कि हाउ मच नेचर वी हैव एंड हाउ मच नेचर वी यूज। तो वो हैव वाली बात इस तरह कि हमारे पास अर्थ हमें कितनी रिसोर्सेज पर ईयर रिसाइकिल करती है और कितनी बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव एरिया है हमारे पास अर्थ पे टोटल, ठीक हुआ। और इसके अपोजिट कितना हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जितने यानी प्रोडक्टिविटी है लेट्स से 12.2 बिलियन हेक्टर ग्लोबल हेक्टर, और हमारी डिमांड है लेट्स से 21 या 21.1 या 21.2 बिलियन हेक्टर, ये हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से मतलब डिमांड, हम डिमांड कितने कर रहे हैं। तो अगर हम ज्यादा डिमांड कर रहे हैं तो फिर नुकसान हुआ। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज एन एनवायरमेंटल अकाउंटिंग टूल आइडेंटिफाइंग द एक्सटेंट, ये देखे यानी इसका काम क्या है, टू आइडेंटिफाई द एक्सटेंट टू विच ह्यूमन एक्टिविटी एक्सीड टू टाइप ऑफ इकोसिस्टम लिमिट, कि ह्यूमन कितना एक्सीड कर रहा है नेचुरल लिमिट ऑफ बायो प्रोडक्शन से अर्थ के, ठीक है। हमारे पास कितनी बायो प्रोडक्टिव लैंड है और हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी हमारी डिमांड कितना है, यानी आपका इनकम एक है और खर्च आपका ज्यादा है। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इन दोनों में डिफरेंस देखता है कि डिमांड देखता है और सप्लाई देखता है। तो सप्लाई को बायो कैपेसिटी कहते हैं। तो सप्लाई में क्या आता है, रीजनरेट रिसोर्सेज और एब्जॉर्ब वेस्ट, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा कि ह्यूमन एक्टिविटी इन दो मेन एस्पेक्ट ऑफ इकोस्फेयर को किस हद तक एक्सीड करती है। तो ये तो इसने सिर्फ रिस्ट्रिक्ट किया है, लेकिन जनरल हम पढ़ते हैं सब चीजें आते हैं इसमें। तो रीजनरेट रिसोर्सेज और एब्जॉर्ब वेस्ट, ये लैंड जिधर भी है जो रिसोर्स रीजनरेट कर रही है और बायो प्रोडक्शन कर रही है, वेस्ट वगैरह रिमूव कर रही है, ये सब बायो कैपेसिटी में आते हैं, ठीक हुआ। लेकिन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, हाउ मच बायो प्रोडक्टिव एरिया डू वी यूज, हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर लेट्स है हम इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, हमारी डिमांड पर ईयर बहुत ज्यादा है और हमारे पास बायो प्रोडक्टिव लैंड यानी अर्थ पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में प्रोडक्शन बायो प्रोडक्शन टोटली कितनी हो रही है और हम कंज्यूम कितना करें। तो अगर हमारा कंजम्पशन ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो ऑटोमेटिकली हमें बाहर से मंगवाना पड़ेगा, ठीक है, इंपोर्ट्स करने पड़ेंगे, तो हम खसारे में होते हैं। पर्पज ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या हुआ, व्हाट पर्पज इज द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट यूज फॉर। तो वो तो बार बार हमने पढ़ा, कंपेयरिंग लाइफस्टाइल टू सस्टेनेबिलिटी एंड दस इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी इन्फ्लुएंस करती है, पीपल एजुकेट करना यानी लोगों को एजुकेट करना कि आप ओवर कंजम्पशन कर रहे या सस्टेनेबिलिटी के बारे में और कैरिंग कैपेसिटी के बारे में, ठीक है। कैरिंग कैपेसिटी आगे हम पॉपुलेशन में फिर पढ़ेंगे, ठीक है। कैरिंग कैपेसिटी एक खास रीजन, एक एनवायरनमेंट कितना मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज एक स्पीशी का मेंटेन रख सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, इसको कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। एंड देयरफॉर अल्टरिंग देयर बिहेवियर, और इस वजह से यानी मकसद क्या है कि आप इंसान को समझा रहे सस्टेनेबिलिटी और कंजम्पशन, तो इसका मतलब इसका असल मकसद ये होता है कि उसका बिहेवियर चेंज हो, वो अपनी रिसोर्सेज यूज को चेंज कर सके, ऐसा कर सके कि उसकी बर्डन अर्थ पे कम हो जाए, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व अवर रिमेनिंग रिसोर्स, और अल्टीमेटली कि हमारे जो रिसोर्सेस है ताकि वो ख़त्म ना हो, एक्सप्लॉइट ना हो, मतलब ताकि उस रेट से हम या उससे कम रेट से हम इस्तेमाल कर सके जितना वो जिस रेट से वो रिसाइकल हो रहे हैं। तो ये तो पर्पज हुआ। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बेसिस क्या है, यानी ये बेस्ट किस चीज पे होता है। तो ये बेसिस है, ठीक है, ऑन साइंस, यानी ये नहीं है कि ये कोई हाइपोथेटिकल चीज है, इस तरह नहीं है, बाकायदा साइंटिफिक डेटा इससे, मतलब एक साइंटिफिक टर्म है, एक साइंटिफिक वैल्यू होती है, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक स्टडीज होते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को कैलकुलेट करना। तो ये बेस्ड होता है साइंटिफिक साइंस पे, साइंटिफिक नॉलेज पे, यानी इकोलॉजिकल नॉलेज पे और थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स पे ये बेस्ड होता है, मतलब एनर्जी ट्रांसफर वगैरह जो है। सो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज नॉट एन आर्बिट्रेरी इंडेक्स, ये नहीं है कि बस आर्जी हमने कोई अपने ख्याली एक इंडेक्स बनाया होता है, बाकायदा यानी साइंटिफिक है, मतलब लॉजिकली ये एक्टिविटी होती है नेचर में, तो उसको हम एक कैलकुलेटेड फॉर्म में लेकर आते हैं। तो साइंस बेस्ड है, इस तरह नहीं है कि ये आर्बिट्रेरी है, बेस्ड ऑन एन एम्पिरिकल नॉट स्पेकुलेटिव रिसर्च क्वेश्चन। मतलब एम्पिरिकल क्या है,
ठीक है। एम्पिरिकल यानी सिंपल क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्या होते हैं, गेसिंग और डाउटफुल या अनफाउंडेड ओपिनियंस पे नहीं है, कि यानी इट इज बेस्ड ऑन एन एम्पिरिकल बट नॉट अ स्पेक्युलेटिव रिसर्च क्वेश्चन। यानी ये एक ऐसे क्वेश्चन लेकर आते हैं जो सिंपल होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, उसमें एम्बिग्विटी नहीं होती, यानी गेस वगैरह नहीं होता कि आई गेस दैट। जिस तरह हम रिसर्च क्वेश्चन, मतलब ये कि आप एक टाइटल सेलेक्ट करते हो और आप रिसर्च करना चाहते हैं कि लेट्स से प्लाज्मोडियम आया काज करता है मलेरिया को, तो गेसिंग्स वगैरह नहीं है, ये एम्पिरिकल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जो आसानी से कैलकुलेट हो सकते हैं, उसमें यानी गेसिंग नहीं होती। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी पीपल कैन अ कंट्री सपोर्ट्स, इट इज अ स्पेकुलेटिव क्वेश्चन। ये एक स्पेकुलेटिव क्वेश्चन है कि एक कंट्री कितना सपोर्ट कर सकती है, यानी पाकिस्तान कितना सपोर्ट कर सकती है। तो ये एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इस लिहाज से है क्योंकि ये डायरेक्ट आप नहीं बता सकते। वजह क्या है? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन हाउ दे वांट टू लिव एंड हाउ मच दे कंज्यूम। मतलब यही पाकिस्तान है, अगर लोग बहुत ज्यादा अखराजात करते हैं, बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल, बहुत ज्यादा ओवर कंजम्पशन वाली लाइफस्टाइल इस्तेमाल करते हैं और पर इंसान बहुत ज्यादा फजूल खर्ची वगैरह करता है और अपर क्लास, तो फिर क्या होगा? इसके अखराजात ज्यादा होंगे, फिर कम इंसानों को सपोर्ट कर सकता है। लेकिन अगर हर इंसान कम कम और लो स्टैंडर्ड यानी मियाना रवि इस्तेमाल करे, मियाना रवि से वसाइल इस्तेमाल करे और इतने ज़्यादा अखराजात ना रख के अपने जो उम्मीदें और ख्वाहिशें ये कंट्रोल में रख के, तो फिर क्या होगा? यही पाकिस्तान है, फिर ज़्यादा लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये स्पेक्युलेटिव क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पीपल कैन अ कंट्री पाकिस्तान सपोर्ट, लेट्स से। तो तो ये तो डिपेंड करता है किस पे, कि हाउ दे वांट टू लिव, किस तरह ये जिंदगी गुजारना चाहते हैं, और हाउ मच दे कंज्यूम, कितना कंज्यूम करते हैं हर इंसान। तो अगर एक इंसान बहुत ज्यादा कंजम्पशन रेट है, रिसोर्सेज वगैरह फजूल खर्ची वगैरह कर रहा है, तो फिर यही पाकिस्तान है, कम लोगों को सपोर्ट करेगा, यानी उस पर रह सकते हैं। और अगर लो स्टैंडर्ड या दरमियानी स्टैंडर्ड की लाइफ गुजारते हैं, तो फिर ज्यादा लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन दूसरे साइड पे हमने कहा एम्पेरिकल। एम्पेरिकल से क्या मतलब है? हाउ मच ऑफ द रीजनरेटिव कैपेसिटी ऑफ बायोस्फीयर डज इट टेक्स टू सपोर्ट पाकिस्तानी। ये एम्पेरिकल क्वेश्चन है और मेजरेबल क्वेश्चन है, जो वही है ना इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में हम क्या करते हैं कि रीजनरेटिव कैपेसिटी ऑफ बायोस्फीयर का कितना हिस्सा इस्तेमाल होता है, यानी बायोस्फीयर के रीजनरेटिव कैपेसिटी का कितना पोर्शन रिक्वायर्ड है पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए। यानी पाकिस्तान के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमनिटी है, उसको सपोर्ट करने के लिए बायो कैपेसिटी ऑफ रीजनरेटिव बायो कैपेसिटी ऑफ बायोस्फीयर कितना यूज करती है। मतलब बायोस्फीयर के अंदर उसकी रीजनरेटिव कैपेसिटी का कितना पोर्शन पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। तो ये एक एम्पिरिकल क्वेश्चन है, मेजरेबल क्वेश्चन है। ठीक हुआ। बेस्ड ऑन ह्यूमन डिमांड और अर्थ नॉट वाइल्ड लाइफ नीड्स। बेस्ड ऑन ह्यूमन डिमांड ऑन अर्थ नॉट वाइल्ड लाइफ नीड्स। तो ये ह्यूमन डिमांड ऑन अर्थ पे बेस्ट करती है, वाइल्ड लाइफ नीड्स पे नहीं करती। ये इसका एक यानी इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन डिमांड। ज्यादातर ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इंसर्कल कर रहे हैं ह्यूमन के इर्द गिर्द, क्योंकि ह्यूमन ही ज्यादातर इफेक्ट कर रहे हैं किसको? इस पूरे अर्थ को आजकल अपने लिए मैनिपुलेट कर रहा है, अपसाइड डाउन कर रहे हैं पूरे इकोसिस्टम्स वगैरह को। इस वजह से बाद साइंटिस्ट कहते हैं कि वी आर इंटरिंग और वी आर इंटर्ड इनटू एन एंथ्रोपोसीन एरा। एंथ्रोपोसीन एरा से मतलब कि टोटली डोमिनेटेड बाय ह्यूमन एंड इट इज टोटली सेटलिंग द स्टेज फॉर इटसेल्फ या फॉर देमसेल्व्स। ह्यूमन सब कुछ इधर से उधर कर रहा है, अपने लिए माहौल सेट कर रहा है, लेकिन माहौल को ये नहीं देख रहा कि ये अर्थ को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं एक्टिविटी से। मेजर अवर यूज ऑफ नेचर। एक कि हम किस तरह नेचर इस्तेमाल करते हैं। एग्रीगेट इम्पैक्ट्स ऑन बायोस्फीयर इनटू वन फिगर। ये तो मैंने बताया, एग्रीगेट्स मतलब जमा करके, यानी ऐड करके इम्पैक्ट्स को बायोस्फीयर पे, ह्यूमन इम्पैक्ट्स को बायोस्फीयर, यानी हम नेचर को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर उसको जमा करके, यानी मुख्तलिफ कंट्रीज के, मुख्तलिफ नेशंस के इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को जमा करके उसका इम्पैक्ट किस पे? बायोस्फीयर पे, in the form of what? A single value. EF measure ecological load, ecological footprint
असल में क्या है, इकोलॉजिकल लोड कितना है अर्थ पे, मतलब डिमांड रेफर टू द स्ट्रेस एंड डिमांड दैट ह्यूमन एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लेस ऑन इकोसिस्टम। तो ये मेजर करता है असल में किसको, इकोलॉजिकल लोड पे। तो बेसिस इसके क्या है कि इकोलॉजिकल लोड के पीछे लगे कि पता लगाए कि स्ट्रेस और डिमांड्स क्या है ह्यूमन के और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इस पूरी बायोस्फीयर या इकोस्फीयर पे। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इनवर्ट्स ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी, यानी ये उसके अपोजिट यूज करे। कैरिंग कैपेसिटी तो ये है कि एक जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा कि पाकिस्तान कितने लोगों को सपोर्ट कर सकता है, तो ये कैरिंग कैपेसिटी है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज क्या हो सकता है एक एनवायरनमेंट में, यानी कि एनवायरनमेंट एक स्पीशी के कितने मैक्सिमम नंबर को क्या कर सकती है, सपोर्ट कर सकते हैं। ऑफ एन एनवायरनमेंट इज द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज दैट कैन बी सस्टेन्ड बाय दैट स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। तो ये उसके अपोजिट इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नहीं बता रहा है कि एक एनवायरनमेंट कितने लाइफ को सपोर्ट कर सकते, बल्कि ये बता रहे कि एक कंट्री के लोग, एक रीजन के लोग अगर इस तरह लाइफ गुजारेंगे तो इसका इतना रिसोर्स यूज है और इतने इसकी बायो कैपेसिटी है। तो आया ये ओवर यूज कर रहे या ओवर यूज नहीं कर रहे। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट यूनिट